इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिक रिसर्च सेंटर IRC इमाम बारगाह में। आज की शब यहाँ पर एक मजलिस मुनक़्क़िद होने वाली है जो कि बहुत कदीमी है। इसको तकरीबन 54 बरस हो चुके हैं। ये 54 बरस यानी कि 54 ईयर्स से ये मजलिस जारी है, सिलसिला चल रहा है। परवरदिगार आलम ने ख़ास करम किया हुआ है इस घराने पर, और यहाँ पर इस मजलिस में आज हम मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह शाम में आपको तमाम मजालिस लाइव टेलीकास्ट प्राइम TV पर करेंगे। हम इस वक्त IRC में इनकी मजलिस की मैं खुसूसी तौर पर क्योंकि इतने दिल और इतने खुलूस से फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, इस वक्त मैं स्पेशल इनकी प्रिपरेशन जो कि कवरेज है वो हम प्राइम TV कनाडा मुसलसल आप तक लेकर आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर सालाना मजालिस और तमाम वो अज़ादारी जो आप देखना चाहते हैं हम इस वक्त आपको प्राइम TV पर दिखा रहे हैं। ये ख़ास खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी हमारी अज़ादारी जो कि 2.25 महीने हम आप तक लेकर आते हैं। प्राइम TV खुसूसी ट्रांसमिशन है, उसमें ये एक हिस्सा है जो कि जिसमें आज ये मजलिस बर्पा होने जा रही है IRC इमाम बारगाह में। मजलिस में सोज़ो सलाम जो हैं हैदर अली ज़ैदी साहब फरमाएंगे, जबकि सलाम ज़िल्ले रज़ा ज़ैदी, आसिफ मुग़ल साहब और सैयद मोहम्मद नक़ी और मुख्तलिफ़ इसमें सलाम गुज़ार मौजूद हैं। जबकि मजलिस से ख़िताब ख़तीब अहले बैत सैयद अबू तालिब ज़ैदी साहब फरमाएंगे, और ये मजलिस आज शब में 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। ये ख़ास मजलिस है जिसमें ख़ास एक सुफ़रा किया जाता है बीबी उम्मुल बनीन से, उनकी नज़र की जाती है, दस्तरखान बिछाया जाता है, और भी मज़ीद उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हर साल इस सुफ़रे में इजाफ़ा होता जा रहा है नज़र व नियाज़ का, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मजलिस में शिरकत के लिए दूर दूर से आते हैं। और ये रिस्क की मन्नत है, रिस्क की साहिबा खाना की जानिब से एक ये रिस्क का उन्होंने छोटी सी मन्नत उठाई थी और दुआ की थी कि परवरदिगार आलम ने उनके रिस्क में इजाफ़ा किया तो ये सुफ़रा वो बड़े उसमें करेंगी। तो माशाल्लाह से परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ बीबी के तवस्सुल से कबूल की, और वो माशाल्लाह से आज एक बहुत ही पुरखुलूस अंदाज़ में ये सुफ़रा करती हैं और ख़ुद तैयार करती हैं। उसमें नज़र व नियाज़ का एक बेहतरीन इंतज़ाम है, बहुत मेहनत है। हम चलते हैं अंदर और आपको बारगाह की वो तैयारियाँ और वो मजलिस जो कि आज होने जा रही है वो हम आप तक दिखाते हैं कि आज IRC इमाम बारगाह में ये मजलिस और जुलूस भी बरामद किया जाता है हर साल। तो मैं वो आपको मनाज़िर दिखाऊं कि आज हम बारगाह IRC में मौजूद हैं, और यहाँ पर ये आज ये मजलिस के लिए ये सजाया जा रहा है और एहतमाम किया जा रहा है। ये तमाम वो जो कि आज मजलिस के लिए जहाँ पर मजलिस मुनक़्क़िद की जाएगी वो ये आप देख सकते हैं। ये तमाम इंतज़ामात फ़र्श अज़ा बिछना शुरू हो चुका है, और ये IRC इमाम बारगाह है जो कि फेडरल एरिया में है, और हर साल यहाँ मजलिस हो रही है। और इस वक्त भी मजलिस की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं सुबह से, और तमाम घर वाले मौजूद हैं, ख़ुद दस्तरखान और ख़ुद फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, तैयारी करते हैं। एक अलग से यहाँ पर अज़ा खाना तैयार किया जाता है हर साल, और जो कि मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। जी नाज़रीन इकराम, ये वो मैं मनाज़िर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आज नज़र व नियाज़ का सिलसिला होगा। ये एक ख़ास अज़ा खाने की सूरत में सजाया जाता है हर साल, और आज भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सुबह से। साहिब खाना तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी मेहनत, उनकी जो कि मौला से अक़ीदत है उसका साफ़ आपको मुँह बोलते सबूत नज़र आएगा कि आज यहाँ पर बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का सुफ़रा बिछाया जाता है। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त मोतिया और फूलों से यहाँ पर सजाया जा रहा है। एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ है सजाने का, मौला के हुजूर अपनी नज़र को पेश करने का। मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और ये मोतिया की तमाम जो और ये फ्लावर्स का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो मोहम्मद नदीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप लोग ने कब से ये तैयारी शुरू की? आज हम तकरीबन सुबह 7 बजे से तैयारी शुरू की है, और अभी तक हम कर ही रहे हैं। अभी आधा काम भी नहीं हुआ है हमारा।
8 बजे तक ये कंप्लीट होगा तकरीबन। माशाल्लाह से। तो ये सारा तमाम जो सजावट है मोतिया से है, क्योंकि इसकी तो आपको लड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। हाँ, ये सब लड़ियाँ हम कल से बना रहे हैं और ये आज लगा रहे हैं। अच्छा, ये कल से तैयारी शुरू हुई है। तो आप कितने बरस से यहाँ पर इनका ये काम कर रहे हैं? तकरीबन कितने साल हो गए? 12 बरस हो गए हमें ये काम करते हुए यहाँ पे। माशाल्लाह से हर साल इजाफा हो रहा है। हर साल इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। ये बरकत जो है मौला की, ये खुलूस नियत और ये जो साहिब खाना जो फ़र्श बिछाते हैं, ये उसकी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, लोगों की नियाज़ें पूरी होती हैं। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह से आपके रिस्क में भी इजाफा इस तरह जाहिर सी बात है, ये आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ख़ास एक हर बंदे को चुना जाता है, क्योंकि ये अज़ादारी में मैं आपको कहूँ कि इसमें चुनाव होता है बीबी की तरफ से और मौला की तरफ से। आप प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। तो ये एक ख़ास लोगों को चुना जाता है जो ये काम अंजाम देते हैं। ये ख़ास काम है, कोई आम काम नहीं है कि अज़ा खाने को सजाना और वहाँ तक फूल। ये आपकी रोज़ी की पाकी है कि जो ये आप इतनी मेहनत करके सजा रहे हैं और इस तरह यहाँ पर मौजूद हैं। 12 साल से माशाल्लाह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये परवरदिगार आलम का ख़ास करम है इन पर, वरना तो चाहें तो 1 साल में ये काम ख़त्म किसी और से करा सकते हैं, लेकिन जो इनकी खुलूस है, जो इनकी नीयत है, वो मौला जानते हैं। तो मुसलसल 12 साल से नदीम साहब से काम ले रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको इनकी मेहनत दिखाता चलूँ। माशाल्लाह से सजावट का सिलसिला जारी है और इस वक्त ये देख सकते हैं आप, लड़ियाँ बनाई हैं मोतिये की और ये उसको सेहरे की तरह यहाँ देखें आप सजा कर इसको तैयार कर रहे हैं। मुझे बताया कि रात 8 बजे तक ये सजावट जारी रहेगी और इस वक्त ये कुछ एरिया जो है वो लगा चुके हैं लड़ियाँ और इसका एक खूबसूरत मंज़र होगा रात में जब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आज बीबी उम्मुल बनीन और इस वक्त जो यहाँ पर हज़रत खतीजा सलाम अलैहा है का एक दस्तरखान यहाँ पर हज़रत खतीजा का है और मैं आपको दिखाऊँ ये जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील का एक यहाँ पर दस्तरखान है जो लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। और ये ख़ास बीबी उम्मुल बनीन का सुफ़रा है जो आप तक मैं लेकर आया हूँ और ये इनकी तैयारियाँ हैं और इन्होंने ये ख़ास तैयार कराए हैं बैनर्स और उनके हिसाब से नज़र नियाज का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला है। मेरा भाई कब से यहाँ पर ये आप आज काम कर रहे हैं भाई? जिससे पहला मुहर्रम लग जाता है ना, हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और आज की जो ये तैयारी है ये कब से कर रहे हैं? मोतिया की लड़ियाँ बनाना और ये आप लगा रहे हैं एक हाथ में लेकर इसको तैयार कर रहे हैं, तो ये कब से कर रहे हैं आज? मोतिया तो हमने कल से दी थी भराई के लिए, आज गुलाब की लड़ियाँ बनी, ये सुबह से हम आए हुए, ये सेटिंग सारी बनाई है। सुबह से काम कर रहे हैं। अच्छा सुबह से काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं भाई। हम ये चाह रहे हैं सब जल्दी काम हो जाए आपका। और ये देखिए खुलूस है इनका कि 12 साल से माशाल्लाह से ये लोग को मौला ने ये अज़ा खाना सजाने की ड्यूटी दी हैं। ये पूरा अज़ा खाना जो है अभी शाम तक जब सजेगा तो एक अलग ही मंज़र होगा इसका। और मुसलसल ये कल रात से यहाँ पर ये फूलों का सिलसिला और ये लड़ियाँ जो है बनाई जा रही हैं, इसकी मेहनत है। और मैं आपको बताता चलूँ ये रियल फूल और ये सारा जो मोतिया है वो इस्तेमाल किया जाता है हर साल। काम अपने दिल से करते हैं, मौला का काम है जी। तो पूरे साल मौला आपकी रोज़ी में बरकत भी रखते हैं, आपको तमाम परेशानियों से महफूज भी रखते हैं। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं और शोज़ब मेरे साथ जो कि इकबाल अम्मू साहब जो कि मशहूर ज़माना हैं, उनके पोते मेरे साथ मौजूद हैं, साहिब खाना हैं, साहिब फ़र्श हैं। और ये सिलसिला आगे नस्ल दर नस्ल चल रहा है और माशाल्लाह से आज इनकी इस मजलिस को 54 बरस हो चुके हैं और हमारे साथ उनके बड़े बेटे के साहबजादे मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। शोज़ब, मैं यही जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से तैयारियाँ ज़ोर शोर पर हैं इस वक्त, आपके आखिरी मरहल पर मजलिस का टाइम होने वाला है, 8:30 बजे का टाइम है फ़र्श अज़ा का। तो ये सिलसिला जो आप माशाल्लाह से ये मैं अभी यहाँ पर आपको नाज़रीन को दिखा रहा हूँ, तो ये कब से आप लोग की सिलसिला मजलिस का शुरू हो जाता है तैयारियों का? असल में हमारी जो मजलिस है ये आज के दिन की तैयारी नहीं होती, हम लोग इसको आशूरे के फ़ौरन बाद जो है इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। यानी 11 मुहर्रम से 11 मुहर्रम से तैयारी शुरू होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी नज़र न्याज बनती है हमारे यहाँ, जो भी मोमिनों को खिलाई जाती है, वो सारी हमारे घर में तैयार होती है। ख़वातीन घर की सारी अम्मी वगैरह सब? बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी हमारे जो भी यहाँ पर ज़ारते हैं वो सारी करबला से आती हैं, तो उसका इंतज़ार होता है 11 मुहर्रम से ही कि वो ज़ारते कब आएंगी, फिर उनको तैयार करना, फिर उनको यहाँ सजाना। और ये जो यहाँ का जितना भी यहाँ की तैयारी अज़ा खाना है, पूरा अज़ा खाना सजता है, वो कल रात से हम लोग कल दोपहर से शुरू होते हैं। दोपहर से सारा काम शुरू होता है, सिलसिला शुरू होता है, तोगरे लगाने, फूलों का काम है, सब चीज़ें। और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हमारा पूरा घर मिलके काम करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खानवादा हमारा मिलके काम कर रहा होता है। इसमें जो है मतलब सबकी काविशें हैं, वाह, सबकी मेहनतें हैं, सबकी अकीदतें हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ जो है अज़ादारी का सिलसिला
बीबी जो हमको ये ड्यूटियाँ देती हैं, सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। कोई हार फूल सजा रहा है, तो कोई फ़र्श बिछा रहा है, कोई तुगरे लगा रहा है। तो ये एक अज़ा खाना जो है इस्लामिक रिसर्च सेंटर में जो ये एक इमाम बारगाह है, उसके अंदर एक अलग से इमाम बारगाह की यहाँ पर तैयारी होती है। आज के दिन, आज की शब, ये ख़ास मजलिस जो कि बीबी उम्मुल बनीन, आप देख सकते हैं ये सुफरा जो है बीबी उम्मुल बनीन से शुरू हुआ। एक मन्नत थी जो कि इनकी वालदा की थी, और उनका जो दुआ थी वो ख़ास उन्होंने उठाई थी करबला मौला में साहिबा खाना की जानिब से। थोड़ा सा मुझे अगर आप इसके बारे में बता दें हमारे नाज़रीन को तो ज़्यादा अच्छा होगा। दरअसल हमारी जो वालदा हैं, उनके ख्वाब में उनको बशारत हुई थी कि लोग यहाँ से मन्नतें उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हमने ये सिलसिला जनाब उम्मुल बनीन के नाम पे शुरू किया था। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील का दस्तरखान भी होता है यहाँ पर। बीबी खतीजा का 20 साल लग रहा है, 20 साल हमने एडिशन किया इसके अंदर, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को बताया है, जनाब मुस्लिम का है। तो ये माशाल्लाह से सिलसिला खुद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब किसी मन्नत या किसी दुआ को मौला कबूल करते हैं तो उसमें सिलसिला बढ़ता है, कम नहीं होता। तो माशाल्लाह से मुझे बताया गया था कि एक छोटे से दस्तरखान जो कि एक टेबल पे एक मुख्तसर अंदाज में उन्होंने ये नज़र की थी, और जब ये इनकी नज़र उन्होंने पूरी हुई तो उनका ये हर साल, ये 12वां साल है इस दस्तरखान। 12वां साल है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ जितना भी तबर्रुक आता है, सब आता है, हम तो करते ही करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जो है जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो ला के यहाँ रखते हैं। नाज़रीन, ये रात में एक मंज़र होगा देखने वाला, जब यहाँ पर नज़र होगी, यहाँ पर जब तमाम चीज़ें यहाँ रखी जाएंगी, तो वो मैं आपको मनाज़िर उस वक़्त दिखाऊंगा। ये इस वक्त मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अक़ीदत का सिलसिला अज़ादारी में कैसे बढ़ता है और कैसे परवान चढ़ता है, परवरदिगार आलम कैसे उसमें बरकत डाल देता है। ये 12वां बरस है इस दस्तरखान को होते हुए। पहले बरस एक छोटी सी टेबल पर उन्होंने अक़ीदत से अपनी नज़र का एहतमाम किया था, और आज माशाल्लाह से पूरा अज़ा खाना घर वाले सजा रहे हैं, और ये कल रात से, कल शाम से यहाँ मौजूद हैं। तो ये मैं ख़ास तौर पर ये, क्योंकि जाहिर सी बात है अज़ादारी फ़रोग़ पा रही है, अज़ादारी का एक सिलसिला है, और हम आपको वो मनाज़िर दिखा रहे हैं कि इस वक्त देखें यहाँ पर कोई झूला सजा रहा है। बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपको दिखाता चलूँ कि कहीं ये फूल लगाए जा रहे हैं, और ये किस तरफ देखें आप, किस मेहनत से तैयारी की जा रही है। ये आज रात को मजलिस मुनक़्क़िद की जाएगी इकबाल अम्मू साहब के खानवादे की जानिब से, और ये तकरीबन 54 बरस हो चुके हैं इस मजलिस को, और आज ये उसका मुँह बोलता सबूत है कि अज़ादारी किस तरह से कबूल होती है, और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला किस तरह पहुँच जाता है। आज हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं जो झूला सजा रहे हैं, और ये झूले की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर झूला भी बरामद किया जाएगा। तो मैं ये शोज़ब जानना चाहूँगा कि आज आपका एक जुलूस बरामद होता है मजलिस के इख्तिताम पर, जो अलम, झूला, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, तबरुकात होते हैं, मेहंदी की तरह भी होता है। तो ये भी आज आपके मजलिस में होने वाला है? बिल्कुल आज होगा। असल में हमारा जो छोटा झूला है वो हमें करबला मोहल्ला से मिला था। अब उसको देखते देखते फिर झूला हमने बड़ा कर दिया। इस दफ़ा बड़ा झूला उठेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये पहली दफ़ा ये झूला बरामद कर रहे हैं। भाई हमारे साथ सजाने के लिए मौजूद हैं, तो आप अपना नाम और थोड़ा सा बताइए कि आज आप माशाल्लाह से ये झूले को सजाने के लिए यहाँ मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और ये ड्यूटी जो है ये हर किसी के ज़िम्मे नहीं आती। बेशक ख़ास लोग हैं, ख़ास लोग हैं। बिल्कुल। क़ज़ाए हुसैन से मुंसलिक हर इंसान अलग अलग तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। कोई सबील लगा रहा है, कोई फर्श बिछा रहा है, कोई फर्श बिछा रहा है। आज आप झूला सजा रहे हैं। जैसे हमारी ड्यूटी है आज झूला सजाने की, जनाब कासिम की गठड़ी बनाने की। तो ये सारे इंतज़ामात हैं जो हैं ये मौला ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं, और मौला से बस यही दुआ है कि ताउम्र ये सिलसिला जारी रहा। बिल्कुल आपकी ये ड्यूटी मौला अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। नाजरीन, आज मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर आज एक इख्तिताम पर जुलूस भी बरामद किया जाता है इस मजलिस में, और उसको खुलूस के तौर पर बड़े अलम, और ये आज आप देख सकते हैं ये जुलजना कह रहा हूँ, आज ये जो झूला सजा रहे हैं, साथ में मेहंदी और हज़रत कासिम की गठड़ी होती है। मतलब एक ज़ियारत का एक सिलसिला होता है, और आज की मजलिस बहुत यादगार होती है, पूरे साल लोग याद रखते हैं, और मैं भी ख़ास तौर पे इस मजलिस को याद रखता हूँ। तो आज यहाँ पहुँच गया हूँ। इकबाल अम्मू साहब के बड़े साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हम उनसे बात करेंगे। मैं ये चाहूँगा सर आपसे जानना कि माशाल्लाह से आपकी इस अज़ादारी को आज 54 बरस होने जा रहे हैं, और आज
54 ईयर्स से आप ये मजलिस आपके खानवादा कर रहा है। इकबाल अम्मू साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने 53 लास्ट ईयर बताया, तो आज ये 54 है। तो आपका माशाल्लाह से नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला बढ़ रहा है, आज़ादारी में खुलूस है आप लोगों का। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कवरेज की इजाज़त दी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मजलिस के बारे में, जो आपने मजलिस की बुनियाद रखी और ये सिलसिला? ये आज़ादारी बेसिकली स्टार्ट की थी हमने 1970 में। सही। 1969 की मेरी ख़ुद की पैदाइश है, तो उस वक्त से ये मजलिस का सिलसिला शुरू हुआ। और ये पहली मजलिस हमने की थी शाह फैसल कॉलोनी को, आर्टिक रोड का हम कहते हैं शाह फैसल जी। वहाँ से हमने ये आज़ादारी शुरू की थी। मेरे बड़े ताया ने मेरी वालदा को कहा था कि ये एक मजलिस का सिलसिला शुरू किया जाए, तो ये मसला वहाँ से शुरू हुआ। मजलिस का पहला सिलसिला शुरू हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते हम मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते भी रहे, ज़ाहिरी बात है। तो करते आज माशाल्लाह ये इस मकाम पे आ गया कि हम हमें खुद इस बात का बड़ा वो एक कहना चाहिए फ़ख्र है कि हम किस तरह करते हैं हमें नहीं पता। हमारी बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम और उनके बेटे मौला अब्बास और उनके बेटे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से ये आज़ादारी हमें कराते हैं हमें नहीं पता। कबूल होती है, लोग आते हैं, और बहुत लोगों की तादाद भी, सुन्नी हजरात भी इसमें आते हैं। बेसिकली इसमें अहले सुन्नत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ। अभी आप मैं यहाँ का इंटरव्यू कराऊँ आपको तो काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं, लोग अहले सुन्नत मैं शाम में करूँगा, सबसे आप कराएंगे। तो वो माशाल्लाह से वो खुद यहाँ के काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, कुछ 6-7 साल से कम से कम कर रहे हैं वो लोग। तो और ये माशाल्लाह IRC जो इमाम बारगाह हमारा एक माशाल्लाह से यहाँ की जो इंतज़ामिया है ये भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पर यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और इस साल इंशाल्लाह कोशिश की है अपने फर्जंद को खुद मजलिस पढ़ने के लिए। माशाल्लाह मौला ने एक आपको एक तोहफा भी दिया है अबू तालिब की सूरत में कि वो परवरदिगार आलम ने उनको इतनी खूबसूरत खिताबत करते हैं और पूरा 2.25 महीने पूरा साल खिताबत का ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी अकीदत का इनाम है, जो आपके घर की आज़ादारी है, जो आप मुसलसल आज़ादारी को फ़रोग दे रहे हैं। तो परवरदिगार आलम ने ये एक आपका चिराग जो है वो एक रोशन चिराग बना दिया कि आपकी मेहनत है इसमें। नस्ल दर नस्ल है हमारे लिए, हमारी वालदा की तरफ से भी, हमारे वालिद की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, इलाही आमीन, बिल्कुल। और मैं तो बोलता हूँ हम सब आपस में मिलकर जितने भी हम शान हज़र करार रहे हैं इसी तरह अपने घरों में इसी तरह सजाएं, मौला के नाम को इसी तरह आगे बढ़ाएं और अक़ीदत के साथ, मोहब्बत और प्यार दिल के साथ। बस एक पैगाम यही है कि आपस हम सब मोहब्बत रखें अपने मुल्क के लिए भी और अपने शहर के लिए भी और अपनी कौम के लिए भी। तो अल्लाह ताला हमारी इस दुआ कबूल फरमाए। पर आप लोगों का हमेशा की तरफ फिर शुक्रिया, आप हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। और हालांकि नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ, मुझे मैं ज़रूर आता हूँ लेकिन ये अक़ीदत देख कर आता हूँ, ये मोहब्बत, ये जज्बा, क्योंकि एक ख़ास तरीके से हर जगह फ़र्श बिछता है हर उसमें, लेकिन खुलूस, मोहब्बत और एक सिलसिला ये देखिए जो इतनी अरसाल भाई ये जो तमाम इतना जो आपका एक मैं समझ ये जो IRC इमाम बारगाह खुद इमाम बारगाह, लेकिन उसके अंदर एक अलग से ऐसा खाना बनाना और सजाना, ये एक आप लोग की जो ये खूबी है, ये ख़वातीन का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जाहिर बात है करबला के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माओं का ही था, माओं का ही है बेशक, और हमारी भी माओं का ही है कि हम तक यहाँ तक आ रहे हैं। बिल्कुल, हम सब लोग का ये सिलसिला है। आप देखें माशाल्लाह ये जो बना मैं भी दिखा रहा हूँ जी, ये सारे लोग खुद हमारे अहले सुन्नत के लोग हैं और बड़ी अक़ीदत के साथ ये काम करते हैं ये लोग जी माशाल्लाह से, और मोहब्बत के साथ। और यकीन करें हम तो उनको कहते हैं कि आपका हम पे एहसान है, ये कहते नहीं हमारा एहसान है, आपका एहसान है, आपने हमें काम दिया। मुस्लिम बिन अकील यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर उनका दस्तरखान उनका होगा, बीबी खतीजा का है, इधर मौला ये बीबी उम्मुल बनीन। तो ये ख़ास मन्नतें हैं, ये ख़ास अक़ीदतें हैं जो कि ये दस्तरखान आपको नज़र आ रहे हैं, मुसलसल हर साल इनमें इजाफ़ा हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर भी जब मैंने लोगों से बातचीत की थी तो उसमें ख़वातीन अहले सुन्नत की भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आती हैं, मन्नत व मुरादें। और साहिब खाना ने भी बताया कि ये जो सिलसिला है यहाँ पर उसमें बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत और जो लोग अपनी नज़र नियाज़ें जिनकी पूरी होती हैं वो यहाँ पर आते हैं और चढ़ाते हैं, दस्तरखान बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक ख़ास अनार का एक दस्तरखान होता है जिसमें वो रिस्क के लिए होता है। ये तमाम जो हम अपनी ज़िंदगी में रिस्क हमें मिल रहा है, ये चाहदा मासूमीन परवरदिगार आलम का ख़ास लुत्फ़ व करम है कि हम पर उनका करम है और वो हमें हर तरह से हमारी ख्याल करते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि ये आज़ादारी का सिलसिला इसी तरह नस्ल दर नस्ल कायम रहे। आप देख रहे हैं कायम TV, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम TV कनाडा।